हेलो दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना के बाद आपने एनएसए के विषय में सुना होगा। यह बेहद सख्त कानून है, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि इस कानून में किसी तरह के प्रावधान? आइए हम इस प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। सबसे पहले, क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई ख़ास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए बहुत ज़बरदस्त खतरा बन सकता है तो उसे एकदम तुरंत तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को यह प्रावधान दिया गया था कि वो किसी भी व्यक्ति को देश हित में गिरफ्तार कर सकती है और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा सकती है। यदि उसे लगे कि किसी को देश हित में गिरफ्तार करने की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार किया भी जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। अब जानते हैं हम एनएसए के प्रावधान। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी ज़रूरत नहीं होती और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। आइए जानते हैं एक्ट के इस इतिहास के बारे में। ब्रिटिश शासन से जुड़ा यह एक्ट एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था, जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। उसी के बाद 1919 में रोलेट एक्ट लगाया गया, जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं दी जाती थी। आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई। 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास कराकर इस कानून बना दिया।